The mind is a complex biomechanical system, a product of evolution, but it lacks consciousness or true essence. It acts as an intermediary between the Atman soul and the external world, using the senses to process and interpret experiences. The Atman or soul is an immutable, eternal reality unaffected by the body or the material world. Like the sky within a wine barrel, the soul remains untouched by the transitory nature of physical existence. It is beyond the cycles of birth, decay, and death. Even after attaining enlightenment, the residual effects of past actions, karma, continue to influence the individual. However, the soul, recognizing its eternal nature, transcends the constraints of karma, liberating itself from the consequences of previous actions. अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको इसे सरल तरीके से समझाती हूँ। ओशो के उपदेशों में आत्मा के बारे में जो गहरी और सूक्ष्म व्याख्या दी गई है, उसे समझने के लिए हमें आत्मा और मन के बीच के अंतर को और अधिक विस्तार से समझना होगा। ओशो के अनुसार आत्मा वो शाश्वत और अनंत चेतना है जो किसी भी भौतिक अस्तित्व या मानसिक प्रक्रिया से परे है। आत्मा की पहचान शुद्ध चेतना से है, जो न तो जन्म से जुड़ी होती है और न ही मृत्यु से। आत्मा कभी खत्म नहीं होती, यह हमेशा स्थिर और अपरिवर्तनीय रहती है। ये न तो शरीर का हिस्सा है, न मन का, और न ही किसी भौतिक अनुभव का। आत्मा को ओशो ने इस तरह व्यक्त किया, आत्मा वही है जो तुम्हारे भीतर शांति, प्रेम और अद्भुत आनंद की अनुभूति कराता है। ये वो स्थिति है जिसमें कोई भौतिक या मानसिक रुकावट नहीं होती। आत्मा हमेशा स्वतंत्र और पूर्ण होती है। ये एक प्रकार से आध्यात्मिक स्थिति है, जहां मन की सीमाएं और भौतिक दुनिया की प्रतिक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल शुद्ध निराकार चेतना की उपस्थिति होती है। आत्मा केवल उस समय महसूस होती है जब मन और शरीर से परे जाकर एक व्यक्ति अपने वास्तविक अस्तित्व को अनुभव करता है। ओशो कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन की आवाज़ों और शारीरिक इच्छाओं से ऊपर उठकर एक गहरी शांति और जागरूकता का अनुभव करता है, तभी वो आत्मा के अनुभव से जुड़ता है। अब हम समझते हैं कि मन और आत्मा के बीच अंतर क्या है। मन केवल शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं का एक संयोजन है। ये तंत्रिका तंत्र, न्यूरल नेटवर्क और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं से संचालित होता है। मन अनुभवों को संग्रहित करने, उनका विश्लेषण करने और बाहरी दुनिया पर प्रतिक्रिया देने का कार्य करता है। ये सब भौतिक है और केवल शरीर के भीतर घटित होता है। उदाहरण स्वरूप, जब हम कोई दृश्य देखते हैं या कुछ सुनते हैं, तो हमारी इंद्रियां उस जानकारी को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और मस्तिष्क उसे प्रोसेस करता है, जिससे विचार और प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। हालांकि मन केवल एक उपकरण है जो बाहरी और आंतरिक अनुभवों के बारे में प्रतिक्रिया करता है, ये आत्मा से परे है। ओशो ने इसे इस प्रकार समझाया, मन एक यांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन आत्मा एक शुद्ध निर्मल चेतना है। मतलब ये है कि मन की प्रतिक्रियाएं, विचार और भावनाएं कभी भी आत्मा की वास्तविकता को प्रभावित नहीं कर सकती। मन किसी भी भौतिक अनुभव या मानसिक स्थिति का शिकार हो सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा शाश्वत और अपरिवर्तनीय रहती है। ओशो ने यह भी बताया कि आत्मा का वास्तविक अनुभव तब होता है जब हम अपने भीतर गहरी चुप्पी और शांति महसूस करते हैं। ये अनुभव शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं से परे होता है और ये किसी प्रकार की मानसिक प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं होता। जब एक व्यक्ति अपने आंतरिक संसार को शांत करता है, मानसिक विचारों को नियंत्रित करता है और बाहरी दुनिया के प्रभाव से मुक्त होता है, तभी वो आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकता है। ओशो ने इसे चेतना का विस्तार कहा है। इसका मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति अपनी चेतना को शरीर और मन से परे विस्तारित करता है, तो वो अपने वास्तविक आत्मा को महसूस करता है। ये अनुभव बहुत ही गहरे और सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है। ये एक प्रकार का आध्यात्मिक जागरण है, जिसमें व्यक्ति आत्मा को न केवल एक विचार के रूप में महसूस करता है, बल्कि उसे अपने अस्तित्व का एक अविभाज्य हिस्सा समझता है। तो
आत्मा वो शाश्वत, निराकार और स्वतंत्र चेतना है जो मन और शरीर से परे है। ये न तो सोचने या समझने की प्रक्रिया से प्रभावित होती है, न ही ये भौतिकता या किसी मानसिक अवस्था का परिणाम है। आत्मा को केवल गहरी आंतरिक शांति, ध्यान और आत्म मूल्यांकन के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। मन, हालांकि बाहरी अनुभवों और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर काम करता है, परंतु वो आत्मा का प्रतिबिंब नहीं है। आत्मा से जुड़ने का मतलब है अपनी भौतिक और मानसिक सीमाओं से परे जाकर अपनी शुद्ध चेतना को महसूस करना। ओशो के अनुसार आत्मा, आत्मन, शाश्वत, अविनाशी और परिवर्तनशीलता से परे है। आत्मा का अस्तित्व किसी भी शारीरिक प्रक्रिया, भौतिक अनुभव या समय के चक्र से मुक्त है। जैसे एक बंद सुराही में रखे आकाश का अपनी स्थिति के भीतर संकुचन या विस्तार से कोई लेना देना नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीर के अनुभवों या विकृतियों से अप्रभावित रहती है। ये न जन्म से जुड़ी होती है, न मृत्यु से, न दुख से, न सुख से। आत्मा का स्वरूप शुद्ध और निराकार है। ये एक ऐसी वास्तविकता है जो शारीरिक और मानसिक अनुभवों से परे है। ओशो ने इसे इस तरह से व्यक्त किया: आत्मा एक निर्लेप, अपार, अनंत आकाश के समान है जो हमेशा उपस्थित रहता है, लेकिन कभी भी बदलता नहीं है। ये शरीर के जीवन से परे है और उसकी किसी भी शारीरिक स्थिति को प्रभावित नहीं करती। हालांकि शरीर जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही मरती है। वो हमेशा विद्यमान रहती है क्योंकि वो समय और भौतिकता से मुक्त है। इसका अस्तित्व केवल शुद्ध चेतना के रूप में है, जो शाश्वत है और कभी भी समाप्त नहीं होती। ओशो ने कर्म, पूर्व के कार्यों और उनके परिणाम, और मुक्ति, आध्यात्मिक स्वतंत्रता के बारे में गहरी व्याख्या की। उन्होंने ये बताया कि एक व्यक्ति चाहे जितनी भी आध्यात्मिक जागरूकता या आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, पूर्व के कर्मों के परिणाम, कर्मफल, उससे मुक्त नहीं हो सकते। जब तक वो अपनी मानसिक स्थिति और शरीर के स्तर पर नहीं बदलता, तब तक वो अपने पूर्व कर्मों के प्रभावों से मुक्त नहीं हो सकता। हालांकि ओशो के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता, लेकिन वो अपनी मानसिक स्थिति में बदलाव लाकर उन परिणामों को किसी न किसी रूप में बदल सकता है। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति कर्मों के परिणामों के प्रति अपनी मानसिक प्रतिक्रिया बदल सकता है, जिससे उसके आत्मा के अनुभव में परिवर्तन आता है। इसका अर्थ ये है कि कर्म का असर शारीरिक रूप से बना रहता है, लेकिन आत्मा, जो कि शुद्ध चेतना है, वो अपने अस्तित्व में बदलाव नहीं महसूस करती। वो केवल अपने कर्मों के परिणामों से न खुद को और न ही दूसरों को प्रभावित होने देती है। ओशो ने मुक्ति के इस पहलू को इस तरह से स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति जो अपने भीतर आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को समझ लेता है, वो अपने पूर्व कर्मों के परिणामों को स्वयं से जोड़कर नहीं देखता। वो ये महसूस करता है कि आत्मा तो सदा के लिए अपरिवर्तनीय और अविनाशी है। केवल शरीर और मन का ये भ्रम है जो कर्मों के परिणामों को कष्ट, खुशी या कोई अन्य अनुभव मानता है। जब एक व्यक्ति अपने असली स्वरूप को समझ लेता है, तो वो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो अब उनके परिणामों के साथ जुड़ा नहीं रहता। अपनी असली स्थिति को पहचानने के लिए उसे अपने भीतर की आत्मा को महसूस करना आवश्यक है। आत्मा का मतलब केवल शारीरिक या मानसिक अस्तित्व से नहीं है, बल्कि ये शुद्ध चेतना है जो हमारे शरीर और मन से परे है। इस आत्मा को पहचानने के लिए हमें अपने बाहरी अनुभवों, भौतिक इंद्रियों और मानसिक विचारों से खुद को दूर करना होता है। जैसा कि ओशो कहते हैं, जब तक तुम बाहरी अनुभवों से जुड़े रहते हो, तब तक तुम अपनी असली स्थिति को नहीं पहचान सकते। तुम्हारे अनुभव और भौतिक संसार की हर एक वस्तु तुम्हें भ्रमित करती है और तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से तुम्हें दूर करती है। इसका मतलब ये है कि जब तक हम बाहरी दुनिया के अनुभवों, संवेदनाओं और आस्थाओं के साथ जुड़े रहते हैं, तब तक हमें अपने शुद्ध आत्मा का वास्तविक अनुभव नहीं हो पाता। मानसिक और शारीरिक अनुभवों से परे जाकर आत्मा को समझना। ओशो के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक अनुभवों से परे जाकर आत्मा की शुद्ध अवस्था को समझने की कोशिश करता है, तो उसे आध्यात्मिक जागरण का अनुभव होता है। ये जागरण वो स्थिति है जिसमें वो अपने शरीर और मन से बाहर निकलकर शुद्ध आध्यात्मिक चेतना के साथ एकाकार हो जाता है। ये प्रक्रिया बेहद सूक्ष्म और गहन होती है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक आवश्यकताओं या मानसिक अनुभवों को नकारना है,
बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं को पहचान कर उन्हें अपने वास्तविक अस्तित्व से अलग करके देखे। जब वो इन सभी अनुभवों से परे जाकर खुद को एक शाश्वत चेतना के रूप में अनुभव करता है, तब उसे अपनी आध्यात्मिक स्थिति का बोध होता है। ये स्थिति उस समय प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने मानसिक विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और शारीरिक आवश्यकताओं के दबाव से मुक्त होता है और अपने वास्तविक शुद्ध स्वरूप के साथ एकाकार हो जाता है। ओशो ने इसे आध्यात्मिक स्वतंत्रता कहा, जहां व्यक्ति केवल आत्मा के रूप में उपस्थित होता है, जो न जन्म से जुड़ी होती है और न ही मृत्यु से। ओशो के अनुसार मुक्ति का अर्थ केवल भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि ये एक गहरी आध्यात्मिक मुक्ति है। ये वो अवस्था है जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और अपने शाश्वत आत्मा का अनुभव करता है। मुक्ति का असली अर्थ ये है कि व्यक्ति अब अपने शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे जाकर अपने असली स्वरूप को पहचानता है। वो आत्मा को पहचानता है, जो शाश्वत है और जिसके अस्तित्व से समय और स्थान प्रभावित नहीं होते। जब व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचता है, तो उसे ये एहसास होता है कि वो केवल एक भौतिक शरीर या मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वो एक शुद्ध चेतना है जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। ये मुक्ति उस व्यक्ति को आंतरिक शांति और स्थिरता का अनुभव कराती है। ओशो ने इसे अंतरतम शांति कहा, जो तब होती है जब व्यक्ति भीतर से संतुष्ट होता है और उसे बाहर की दुनिया से कोई आवश्यकता नहीं होती। जब एक व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचता है, तो वो आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाता है और उसे अपने अस्तित्व का असली और शाश्वत रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ओशो के उपदेशों में आत्मा का अनुभव और मुक्ति की प्रक्रिया केवल शारीरिक और मानसिक अस्तित्व से परे जाने का मार्ग नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें व्यक्ति अपनी शुद्ध चेतना को पहचानता है। जब तक वो बाहरी अनुभवों और मानसिक स्थिति से अपने आप को जोड़कर रखता है, वो अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को नहीं पहचान सकता। परंतु जब वो इन सब से परे जाता है, तब उसे अपनी शाश्वत आत्मा का अनुभव होता है और वो मुक्ति के मार्ग पर चलने लगता है। ये मुक्ति उस व्यक्ति को अपने असली स्वरूप से परिचित कराती है, जो शाश्वत, स्वतंत्र और अपार शांति से भरा होता है।